स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। बैक पेपर को लेकर इतना वीडियो शायद किसी चैनल पर बने, हो सकता हो, ऐसे बनता रहता है। लेकिन मेरा मोटिव क्या है कि मैं नहीं चाहता किसी छात्र का नुकसान हो। अब कई बार कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि सर इनको क्या फायदा, इनको जब देखो ये कॉलेज जाने को मैंने देखा है बच्चों के बीच नाराजगी भी रहती है। कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी हमें भी अपने माँ बाप से नाराजगी होती थी जब छोटे और नासमझ होते थे हम, ठीक है, तो वो होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सही रास्ता दिखाना बंद कर दिया हो। हमारे गार्जियंस जो है, जो हमसे बड़े लोग थे, जो हमें समझाते पढ़ाते सिखाते थे कि ऐसे करना ये नहीं करना, तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके बड़े भाई के तौर पर, या फिर अगर चाचा ताऊ वाली उम्र में हूँ, जो भी कहा जाए गार्जियन के रूप में, क्योंकि आप मेरे तक पहुंचे हैं, मुझसे जुड़े हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आईटीआई छात्रों का किसी प्रकार से नुकसान हो। इसलिए परत दर परत हर पन्ने पर हर इंफॉर्मेशन, जहां से भी नोटिस कुछ भी आता है, छोटी से लेकर बड़ी, यूं कहा जाए छींक भी आने पे मैं कहता हूँ ये दवा ले लो, ठीक है। इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ आपको आपकी आईटीआई को संभालने की। तो आज भी यही टॉपिक है हमारा कि जो बैक पेपर परीक्षा है फरवरी 2025 में संभावित है, ठीक है, संभावित है मोस्टली, मतलब फरवरी 2025 में प्लान है इसको कराने का, और उसी के हिसाब से एक्टिविटीज मतलब कार्य शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात उनको बता दो भाई कि जी जो लोग पास हैं या जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने एडमिशन लिया है 2024 में, आपका तो फाइनल परीक्षा होगा जुलाई में। कब होगा? जुलाई 2025 में आपकी फाइनल परीक्षा होगी। तो बैक होता क्या है, किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, किसी का पेपर छूट गया, सेंटर पर लेट पहुंचे, किसी और परीक्षा की वजह से पेपर छोड़ दिए, दो सब्जेक्ट में फेल हो गए, किसी एक में एब्सेंट हो गए, परीक्षा दिए थे फिर भी नहीं पास हुए, कहीं इस तरह की जो समस्याएं होती है, सबका सोल्यूशन होता है बैक पेपर, जिसको आप सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब कम से कम आप लोग नए हैं तो पहले से ही कोशिश करिए कि इस कैटेगरी में ना फंसे। ये कौन से बच्चे हैं? ये वो बच्चे हैं जिनको 2024 में पास हो जाना चाहिए था, 2024 जुलाई में पास हो जाना चाहिए था, अगस्त में पास हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये 2025 में फंसे हुए हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती बेचारों के करियर जो है लेट कर दिया ना। अब डिग्री लेट मिलेगी, एक दो चार वैकेंसी जो इधर आई थी सब छूट गई है ना। तो कम से कम आप लोग जो फ्रेश बच्चे हैं ना, उनको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, और यहाँ आप 500-600 रुपए जो यहाँ दुनिया भर की पार्टी एक दिन मत करना, एक महीने की पार्टी मत करना, और यहाँ पर कम से कम इतना सिक्योर तो हो जाओगे आप, इतना कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, इतना नॉलेज भी अपडेट कर लोगे, सब मिलाकर वहां पहुंचोगे तो इस वाले कैटेगरी में आने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी, बशर्ते आप पढ़ो। पढ़ाते तो हम हमेशा है, थोड़ी सी कोशिश आप करो, ठीक है। फिलहाल मैं बता दूं जो फरवरी में परीक्षा होने वाली, इसमें क्या करना है, इसमें क्या सावधानी है जो आपको करनी चाहिए। जो भी बच्चे हैं, देखो सबसे पहले जो परीक्षा होने जा रही है वो किसकी होगी? सबसे पहले हमेशा कही रहा है, मेन एग्जाम हो या कुछ भी हो, पहले प्रैक्टिकल कराया जाता है, उसके बाद सीबीटी थ्योरी वाले ऑनलाइन एग्जाम्स कराए जाते हैं। तो जिन बच्चों का प्रैक्टिकल अब्सेंट है, प्रैक्टिकल में बैक है, प्रैक्टिकल में फेल है, ठीक है, ऐसे बच्चों को पहले फीस जमा करनी है, ठीक है, पहले उनकी परीक्षा होगी। ज्यादा समय नहीं रहेगा, 10-15 दिन के गैप में ही सब होगा, लेकिन पहले ये एग्जाम होगा और उसके बाद फिर ये होगा। तो जो एक्टिविटीज होती है ना, परीक्षा कौन कराता है, रिजल्ट कौन देता है? रिजल्ट देता है एनसीवीटी। रिजल्ट कौन देता है? एनसीवीटी, भारत सरकार, डीजीटी कह लीजिए। और ये कहता है कि हम कराएंगे सीबीटी परीक्षाएं। तो सीबीटी की मेन परीक्षा हो या बैक परीक्षा हो, कौन कराएगा? एनसीवीटी कराएगा। और दूसरी परीक्षा प्रैक्टिकल की जो होती है वो सभी स्टेट गवर्नमेंट कराती हैं, सभी स्टेट का अलग अलग हिसाब है भैया, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, सब अपना स्टेट वालों की जिम्मेदारी है, स्टेट राज्य की जो इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, वो परीक्षा कराती है। तो अब जो फी जमा होती है, तो सीबीटी की जो फी है उसका पोर्टल अलग होता है, वो अलग वेबसाइट पर जमा होती है, और प्रैक्टिकल का पोर्टल अलग होता है, और ये दोनों फी अलग अलग जमा होती है, इसका पोर्टल अलग होता है। तो अभी जो पोर्टल है वो प्रैक्टिकल का ओपन हो चुका है, जबकि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि बैक पेपर के लिए फी वगैरह का जो सिस्टम है वो 27 जनवरी से ओपन होगा। लेकिन ये एनसीबीटी का है लेटर, और उनका पोर्टल 27 से होगा, लेकिन जिम्मेदारी जिसको प्रैक्टिकल कराने की परीक्षा है, प्रैक्टिकल परीक्षा कराने की स्टेट को होती है, तो उनका पोर्टल पहले खुल रहा है। तो ऐसे में अब आप पोर्टल का टेंशन कि मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा पोर्टल कैसे खुल रहा है, तो अल्टीमेटली होना क्या है कि फीस जाती कैसे है, फीस जाती कैसी है, ठीक है। कुछ भी होता है, स्टूडेंट से आईटीआई, आईटीआई से बोर्ड, ठीक है। अब बोर्ड में स्टेट है और सेंट्रल है, दोनों का भाई प्रैक्टिकल के लिए स्टेट को देंगे और सीबीटी के लिए सेंट्रल को देंगे। तो ये जो है आपका मीडिएटरशिप जो है, जो आपके फैसिलिटेटर हैं, ये क्या करेंगे, ये आपसे पैसे लेंगे, फिर आगे इधर वाला है तो इधर, इधर वाला है तो इधर बल्क पेमेंट करेंगे।
तो अब ये किस दिन करेंगे, लास्ट डेट क्या होगी, कैसे होगा, दुनिया भर की ये इनकी टेंशन, इनकी सिरदर्द हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको दो काम कर लेना है। मैं बार बार कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जितने भी बैक वाले सब बच्चे मेरे कॉलेज के हैं, मेरे पास ही आएंगे, सब मुझे पैसा दे देंगे, मैं माला माल होना, कुछ नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी उनसे बात होगी, ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं एब्सेंट थे, मेरी उनसे बात होगी। तो मैं नहीं चाहता कि ये मौका आपके हाथ से निकल जाए। वैसे ही 6 महीने डिग्री लेट हो चुकी है ना। तो अभी क्या करना है आपको, जितने भी बच्चे हैं, ये कोई नियम नहीं है जो मैं बता रहा हूं, कोई नियम नहीं है, लेकिन आप सावधानी करो। इस वीडियो इसको मैं ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से बता चुका हूं, लेकिन मैं जानबूझ के फेस टू फेस आके आपको आंखों में आंखें डालकर कहना चाहता हूं ना, मैं बताना चाहता हूं यार ये लापरवाही मत करना आप एकदम से, ठीक है। क्या करो, अपने कॉलेज जाओ, उनको इन्फॉर्म करो। इन्फॉर्म करने का सिंपल तरीका, एक एप्लीकेशन लिख के अपने प्रिंसिपल को दो कि सर हमारा इसमें बैक है, हमारा इस सब्जेक्ट में बैक है, प्लीज हमें जब ये एलिजिबिलिटी पोर्टल ओपन हो रहा है तो प्लीज मुझे उसके लिए अलाउ कर दिया जाए, मेरा एलिजिबिलिटी क्रिएट कर दी जाए, पहली चीज। और दूसरा, जो भी पेमेंट फी है बैक की, लगभग जो है 100-200 का डिफरेंस रहता है, प्रैक्टिकल का बैक हो या फिर सीबीटी का हो, लगभग एक जैसा ही फी होता है, ठीक है। तो ये जो फी है आप कॉलेज को दो। आज वीडियो देख रहे हो, आज ही दो। उनको ये 2 चीजें दे के रखो, उनको ये 2 चीजें दे के रखो। जब पोर्टल खुलेगा, बंद होगा, पेमेंट फेल होगा, कैसे होगा, सारा करना तो आईटीआई कॉलेज को है, लेकिन ये दोनों उनको देकर आप कम से कम अपना पक्ष मजबूत कर लोगे कि नहीं मेरा। और उससे क्या है, कॉलेज के पास भी टाइम से डाटा आ जाएगा, तो उसको भी काम करना आसान रहेगा। नहीं कई बार क्या होता है, बहुत से बच्चे कॉलेज तक पहुंचते नहीं है। मैं जानता हूं, मैं आपके बीच रहा हूं, मैं स्टूडेंट की भी भावना समझता हूँ, कॉलेज की भी, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या होता है, सोचते हैं सर मैं चलूंगा, या बहुत से बच्चों तक ये बात पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि बहुत से लोग तो पास हो गए इन द सेंस आईटीआई निकल गए, कंप्लीट हो गया, लेकिन बैक रह गई है, नौकरी वोकरी कर रहे होंगे यहाँ वहां। तो आप कोशिश करो अपने दोस्तों में जो कुछ भी, जितने भी जानने वाले लोग, एटलीस्ट वीडियो को सोशल मीडिया पर ही शेयर कर दो, फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं भी डाल दो यार, कि चलो ठीक है कोई काम का होगा उस तक पहुंच जाए। मतलब क्योंकि ये बैक वाले बच्चे हैं ना, इन पर बहुत ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम जिसकी फंसी आईटीआई वो इस मौके में अपनी आईटीआई को निकाल ले। तो आप लोग ये काम करके रखो, कॉलेज को इन्फॉर्म करो कि मेरा इस सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, अपना बल्कि नेट वाला रिजल्ट का प्रिंट आउट वहां पर दे दो। और जो सर हैं कोई, उनसे अच्छे से मतलब सामने से दो, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे फोन पे बात कर ले, हो सकता है भूल जाए, ना करें, ठीक है। ये कर लो और फी जमा कर लो, जिससे अपना पक्ष आपका मजबूत रहे कि नहीं। उसके बाद फिर 4-5 दिन बाद करना क्या है मैं बता दे रहा हूँ। 25 को एक बार फिर अपने कॉल कर लो कॉलेज को कि सर हमने फी और दिया था, हमारा अलाउ हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद 27 को फिर कर लो, 27 जनवरी का, कि एनसीवीटी का ये स्टेट वाला हो रहा है, फिर कि एनसीवीटी पर हुआ कि नहीं हुआ। 27 जनवरी की जगह चलो ठीक है थोड़ा 1-2 दिन बाद कर लेना, 28 जनवरी को कर लो। तो कॉल भी करके अपडेट ले लो, प्लस डायरेक्टली उनसे मुलाकात भी करो, या जैसे भी उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि किसी का नुकसान ना हो, ठीक है। और आप भी कोशिश कर लो, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। इतने दिन से तो आप स्ट्रगल कर रहे थे ना कि बैक कब होगा, और इसके चक्कर में आपकी वैकेंसी छूट रही है अच्छी खासी, भविष्य में और ना छूट जाए। तो उसके लिए तो यही सही तरीका है। बाकी जो लोग भैया नए हो ना, वो तो अभी तक वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे। नए वाले लोग मस्ती थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा सा 2 महीने भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आईटीआई पास करना ऐसी है यार, चुटकियों का है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। एकदम 0 पर जाओगे तो फिर फंस जाओगे। बैक वाले बच्चे विशेष करके ध्यान दें, आप अपना आईटीआई बचा लो। बचाने का तरीका मैंने बता दिया, अपने कॉलेज पे जाओ, उनको इन्फॉर्म करो। कॉलेज में जानता हूँ बहुत से जिनके पास बड़े सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, एक प्रिंसिपल हैं, पता चला 500 बच्चों का कॉलेज है, कई सारे सेशन है, कोई 20 का होगा, कोई 21 का, कोई 22 का, कोई 23 का, अलग अलग सेशन के बच्चे होंगे। तो सिंपल सी बात उनको याद नहीं रहेगा। हम लोग क्या है कि 100 बच्चे होते हैं, ठीक है, याद रहता है कितने छोड़े थे, किसका बैक है, क्या है, वर्बली याद रहता है लगभग, ठीक है। लेकिन बड़े कॉलेजेस में ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में आप स्वयं अपना इन्फॉर्म करें वहां पर, सिर्फ मेरी बैक है, मुझे अलाउ किया जाए परीक्षा के लिए, और जो बैक फी है वो जमा करिए। हम जानते हैं, नहीं तो क्या होगा, कॉलेज से भी कह देगा फीस नहीं जमा थी, क्या कर लोगे। तो लीगली आप मतलब मजबूत रहो, ठीक है। इसलिए मैं इस पर लगभग 2-3 बार वीडियो बना चुका हूँ, और इस वीडियो में 20 बार बोल चुका हूँ, ठीक है। सावधानी करना आप लोग बैक को ले। थैंक यू।